दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको फिजिकली कमजोर बना रहा है बल्कि आपको जो है मेंटली भी पूरी तरह से खाए जा रहा है। हमारी जो एकाग्रता है, हमारी जो याद करने की शक्ति है और हमारी जो काम करने की क्षमता है, कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। आज मैं सिर्फ एक चीज पे बात करने वाला हूं और वो है सिर्फ मोबाइल यूजेज। कोई अदर चीज पे बात आज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल यूजेज पे होगी कि हम मोबाइल से अपने आप को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। ये जो हम आज की जिंदगी में जी रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं गर्व से डिजिटल दुनिया। यानी इसका मतलब यह है कि पहले जो हम जिंदगी जी रहे थे उस जिंदगी में हमारा काम नहीं चल रहा था, और जब ये डिजिटल दुनिया आई तो शायद हम सबसे ज्यादा ताकतवर हो गए। अब हमें खाने की जरूरत नहीं पड़ती, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब चीज बैठे बैठे मिल रहा है, हवा पी के रहा जा रहा है, क्योंकि डिजिटल दुनिया है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये जो मोबाइल का यूज है ये हमें बर्बाद कर रहा है, इसको कैसे दूर करें, ये देखना हम स्टार्ट कैसे करते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसे है, कैसे हमारा माइंड में आता है कि हम मोबाइल खींच लेते हैं, और इसकी हैबिट कैसे पड़े, हमें पहले इसको समझना होगा। फिर बाद में हम बात करेंगे कि इसको दूर कैसे किया जाए। दोस्तों, जब मोबाइल आया था तो सबसे पहले इसका छोटा रूप आया था। सिर्फ और सिर्फ हम उससे बातें करते थे, हम उसको लेकर नहीं चलते थे कि कहीं गिर जाएगा या कहीं गिर के टूट गया तो ये पहले वैल्यूएबल आइटम था, तो कहीं ना कहीं हमें डांट पड़ेगी, या अपने अगर मैं ही इसका ऑनर हूं तो मेरे को कहीं ना कहीं चिंता होगी कि ये टूट गया, अब मैं कहां से लूं। तो उस टाइम क्या था कि हम मोबाइल को दूर रखते थे, और जैसे ही उस पर फोन बजता था दौड़ के आते थे उसको पकड़ने के लिए कि किसका फोन है। और जब फोन उठा देते तो पता चलता था कि पहले कस्टमर ही ज्यादा फोन करते थे, कस्टमर केयर का ये फोन है। और फिर हमें गुस्सा आता था कि ये बार बार कस्टमर वाले क्यों करते हैं कॉल। धीरे धीरे हमारे पास जो है कैमरा आ गया, यानी हम मोबाइल तो फोन के लिए यूज कर ही रहे थे, बातें करने के लिए तो यूज कर ही रहे थे। अब धीरे धीरे हम कैमरा से फोटो अपना स्टार्ट कर दिए। हम कहीं भी जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो अब हमारे अंदर जो मोबाइल गुम होने की चिंता था या गिरने की चिंता, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्योंकि अगर कैमरा है, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, अगर नहीं लेके गए तो हो सकता है वो मोमेंट हमारे कैप्चर ना हो पाए, हम उसका फोटो ना ले पाए, और हो सकता है वो हमारे लिए यादगार हो। तो हम अब कैमरा से एडिक्टेड हो गए, और धीरे धीरे क्या है, साइकोलॉजी काम क्या करने लगी कि आप अपने जेब में ही फोन को रखना स्टार्ट करती है। अब हम जहां भी जाते हैं फोन को लेके जाते। हो सकता है कि अब कॉलेज ज्यादा आने लगी क्योंकि लोगों के पास फोन भी बढ़ने लगे। तो पहले क्या था, घर में रहता था कोई भी उठा लेता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि अब सिर्फ आपके लिए फोन आने लगे और आपको पॉकेट में रखना जरूरी हो गया। आपकी वाइफ के लिए अलग से फोन आने लगे तो आपने वाइफ के लिए अलग से ले लिया, अपने माता पिता के लिए अलग से ले लिया कि एक ही मोबाइल से मेरी भी जरूरतें हैं, कैसे पूरा होगी, इसलिए सबके लिए अलग अलग फोन हो गया। हम ना सिर्फ उसमें बहते चले गए और ना वो हमें एडिक्टेड बनाते चला गया, बल्कि उसने ऐसे नए नए फीचर डाले, स्क्रीन टच डाल दिया। अब आपको जरूरत ही नहीं है लॉक खोलने की, अब आपको कीपैड दबाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल करने की जरूरत है, उस पर टच करने की जरूरत है। सारा चीजें आपकी अब मुट्ठी में हो गया। धीरे धीरे यूट्यूब आया, इंस्टा आया, फेसबुक आया, हम रीलें देखना स्टार्ट कर दिए, हम दूसरे के बारे में जानना स्टार्ट कर दिए। सही चीजें भी हुई,
लेकिन जिस हिसाब से हम आज यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत होते जा रहा है। अगर आप देखोगे कि आप अपने चीजें सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा की है जिस चीज को आप खोज रहे हो नेट पे, लेकिन उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हो अपना 3-4 घंटा वो वाली जो चीजें चली जाती है ऑटो में, वो जो है आपका जो है टाइम बर्बाद है, वो आपका डिजिटल डिटॉक्स हो गया। यानी ये जो पॉकेट में धीरे धीरे जब आना स्टार्ट हो गया ना, तब से जो लोग हैं वो अपने आप को एक नहीं 2 मानने लगे। यानी पहले तो एक था, मैं सिर्फ था, मेरे पास कुछ नहीं थे, बस कपड़े पहनता था, घूमता था। लेकिन अब मेरे पास 2 आदमी हैं, एक मैं हूं और एक मेरा मोबाइल, जो मेरे को पूरा दुनिया से कांटेक्ट करवा रहा है, कहीं भी मैं हूं बातें करवा रहा है, अच्छी चीजें हैं। लेकिन ये धीरे धीरे तब एडिक्टेड होने लगा जब हम इसका मिसयूज करने लगे। जब हमारे पास डाटा जो है, पहले हम इंटरनेट के लिए रोते थे, इतना महंगा रिचार्ज कौन का, आज डाटा फ्री में मिल रहे हैं। आप पोर्ट कराओ 1 महीने का डाटा फ्री में, पैसे भी उतना ज्यादा नहीं है। आपके पास हर 3 महीने का रिचार्ज प्री प्लान रहता है, किसी के पास तो साल भर का पूरा पैकेज ही रहता है। तो इसका साइंस क्या है, हमें एडिक्ट कैसे बनाया? ये एडिक्ट ऐसे बनाया कि जब हम खाली होते हैं तो हमारे पास जो है एक दूसरा आदमी होता है, वो मोबाइल, हम उससे बात करना स्टार्ट करते हैं। जब स्टार्ट करते हैं तो हमें पूरी दुनिया की चीजें बताने लगता है। उसमें फेसबुक है, इंस्टा है, रील है। जब हम देखना स्टार्ट कर देते हैं तो स्क्रॉल पे स्क्रॉल करते जाते हैं। पहले के जो वीडियो आते थे वो लॉन्ग वीडियो आते थे। यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड होते थे पहले, वो लॉन्ग टर्म में वीडियो होते थे, यानी 10 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। लेकिन अब उसके बाद रील बनना स्टार्ट हुआ। जब इंस्टा ने अपना इंस्टा लॉन्च किया, उस टाइम जो लोग हैं वो दीवाने हो गए उसके। 1 मिनट का रील बनाना है और वायरल हो जाना है, लोग उसको देखना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे व्यूज के चक्कर में लड़कियां जो है अश्लीलता परोसने लगे, हॉट चीजें हम ज्यादा देखना स्टार्ट कर दिए। तो इंस्टा यूट्यूब भी देखने लगा कि जो हॉट टॉपिक है या जो हॉट वीडियोज है, और उसमें भी जो शॉर्ट वीडियोज है उस पे ज्यादा रील आ रहे हैं, उस पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो भी प्रमोट करने लगे कि अगर जिस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आ रहा है तो उसको ज्यादा प्रमोट करना सही है, उससे और आपकी यूजर इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और ज्यादा उस पर आप टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन अगर मान लो आपको हॉट वीडियो ना दिखा के कोई और टॉपिक चेंज कर दे तो शायद आप मोबाइल देखना बंद कर दो, रख दो। ये जो शॉर्ट वीडियो बनाने का आइडिया आया वो अमेरिका से आया। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि अगर हम छोटे वीडियो बना रहे हैं तो लोग ज्यादा देखना पसंद करें, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को शॉर्ट वीडियो देखने के लिए टाइम है बट लॉन्ग वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। शॉर्ट वीडियो हम देखते थे तो 2-3 घंटा चला जाता है और लॉन्ग वीडियो तो सिर्फ 10 मिनट का है। लॉन्ग वीडियो हम नहीं देखते, और हमारे माइंड में कोई टॉपिक आता है कि चलते हम इस वीडियो को सर्च करते हैं यूट्यूब पे। टॉपिक होता है रिलेटेड टू हमारे गोल या कुछ हमें जानकारी चाहिए। जब हम सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद क्या है, आपने 10-15 मिनट का वो वीडियो देखा, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो आपके हाथ में मोबाइल ऑन हुआ है, इंस्टा ऑन है, फेसबुक ऑन है, तो आप क्या करते हो, अब नेक्स्ट जो है स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो। उसमें भी आपको जो इंटरेस्ट है वही चीजें दिखाना स्टार्ट करेगा। आपकी जो पहले की हिस्ट्री है वही उठा के आपको दोबारा स्टार्ट कर देगा दिखाना। उसको मालूम है कि आपको क्या पसंद है, आपकी वो आवाजें भी सुनता है। नहीं विश्वास है तो आप फोन पे किसी से बात करो, किसी रिलेटेड, आपको मोबाइल लेना है या कुछ लेना है, अगली बार आपको वैसा ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा ऑटो में। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरे को कैसे ऐड आया, और आप उसको और ज्यादा सर्च करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये जो डिजिटल दुनिया है जिसको हम मोबाइल से अभी कंपेयर कर रहे हैं,
ये जो हमारी जो एकाग्रता है, जो हमारा माइंड पहले था, उसको अब शॉर्ट करता जा रहा है। उसको भी ये शॉर्ट वीडियो टाइप का बना रहा है कि आप याद करो, पता चला आपको 2 to 5% याद है पूरा बुक का, और बाकी बुक के आपको याद ही नहीं है। अगर आपने कोई एक पेज बुक पढ़ा, आपको सिर्फ उसमें का 1 या 2 वर्ड याद है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो माइंड है ना, शॉर्ट हो गया है। वो अब एक जगह पे टिके नहीं रहना चाहता। वो चाहता है कि इधर उधर सारी चीजें मैं जानता रहूं। अगर आपके पास 2 मोबाइल है तो आप एक से बातें कर रहे होते हैं और एक पे कुछ देख रहे होते हैं, या सेम एक ही मोबाइल है तो आप सेम टाइम 2 कामें कर रहे होते हैं। एक तो आप रील भी देख रहे होते हैं और दूसरी क्या बात भी कर रहे होते हैं। और इसमें आपको लगता है कि मैं टाइम का यूटिलाइज कर रहा हूं, एक साथ 2 कामें कर रहा हूं। लेकिन आप ये मत सोचो कि ये जो आपका मेमोरी है उसको आप कम कर रहे हो, उसको आप बर्बाद कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा आकर्षक चीजें देख के आप उसको इंगेज करके खोखला कर रहे हो, और थोड़ा मोड़ा नहीं, ये पूरे तरह से खोखला होता जा रहा है। आप अपने बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे होंगे। जब मोबाइल चलता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ जो स्क्रीन पे दिखता है वही हमारे दिमाग में चलता है। और जब वही चीजें दिमाग में चलती हैं तो आप अपने बारे में, अपने गोल के बारे में, आप करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो, वो चीजें भूल जाते हो, वो दूर होती चली जाती है। और किसी ने कहा भी है कि आप जिस चीज पे ज्यादा ध्यान दोगे वो चीजें बढ़ने लगती हैं, और जिस चीज पे आप कम ध्यान दोगे वो चीजें घटने लगती हैं। तो अगर आप डिजिटल पे यानी मोबाइल पे ज्यादा ध्यान देने लगोगे तो आपकी जो वास्तविक जिंदगी है, जो हम जी रहे हैं, वो कम हो जाती है, और जो डिजिटल दुनिया है वो ज्यादा हो जाती है। और यही हो रहा है हमारे साथ, और हम इसको पहचान भी नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? क्योंकि हम उससे दूर रहेंगे तभी तो पहचान पाएंगे। हम तो उससे चिपके हुए हैं। जब हम कोई दूसरा स्वाद लेंगे तभी तो इस स्वाद को जान पाएंगे कि ये इसमें डिफरेंस क्या है। जब हम एक ही स्वाद बार बार ले रहे हैं और वही स्वाद में हमें मजा आ रहा है, तो फिर हमें दूसरी स्वाद लेने की जरूरत ही क्या है? हम जानते हैं कि हमें मोबाइल चलाने में मजा आ रहा है, तो हम क्यों अपनी जिंदगी जिए? क्यों फालतू का टेंशन ले कि मेरे को ये करना है, वो करना है, किस लिए मैंने जन्म लिया, ये मेरे को क्यों सोचना है? मैं क्यों किसी का भला करूं? अब मैं मोबाइल के भरोसे जीऊंगा। तो ये जो डिजिटल दुनिया है जिसको आप बोल रहे हो, वो आपको अपने को जानने से के लिए आपको दूर कर रहा है, आपको खाए जा रहा है, आपकी मेमोरी को खा रहा है, आपके शरीर को खा रहा है, थका दे रहा है। रील देखते देखते आपके अंदर शक्ति नहीं बचती है कि कहीं उठ के कुछ एक्सरसाइज कर ले। सोते हुए मोबाइल, जगते हुए मोबाइल, सुबह उठते ही मोबाइल, क्लास में जा रहे वहां भी मोबाइल, ड्यूटी पे जा रहे वहां भी मोबाइल। हम 2-3 घंटे भी अपने आप को मोबाइल से दूर नहीं रख पा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी आदत जो है ना, छोटे बच्चों में भी अब आ गई है और बड़े में तो है ही, पोर्न देखने की। ये जो पोर्न देखने वाली आदत है ना, ये कहां से आई है? ये शॉर्ट वीडियो से आई है। जो आपको हॉट जो ये रील्स बना रहे हैं ना लोग, ये लड़कियां जो है अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फेमस करने के लिए, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बट आप भी जानते हैं कि ये फेमस होने के लिए सिर्फ बन रहा है। और फेमस होने से भी ज्यादा वो है कि ये व्यूज पाने के लिए। और व्यूज के चक्कर में आपके जो माइंड में है वो क्या जा रहा है? अश्लीलता जा रही है। पोर्न टाइप का एक इमेज क्रिएट हो रहा है। जब आप थोड़ा बदन जो है ढका हुआ महसूस करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसका पूरा खुला बदन देखना चाहते हैं, और वहां तो आपको मिल नहीं पाता। उसके चक्कर में आप और ज्यादा उसका रील देखना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कहीं खुला मिल जाए, हो सकता है और ज्यादा खुला मिले, लेकिन आपको नहीं मिलता है। फिर आप कहाँ जाते हो? गूगल क्रोम, गूगल से बोलते हो मेरे लिए कुछ परोस दो,
मैं यही चाहता हूँ। और गूगल तो है ही आपके लिए, वो तो दे ही रहा है। और आप पूरे रात अपने आप को ही सिर्फ नहीं कमजोर कर रहे हो, पूरे रात अपने माइंड को भी। रात में क्या है, सोने का टाइम होता है, लेकिन हम जग रहे हैं, वो भी किसके लिए, जिसकी जरूरत ही नहीं है। इसका सोर्स है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। और ये बेकार भी नहीं है, लेकिन हम इसमें क्या है, बेकार की चीजें देखने लगे हैं, वही चीजें दे रहा है ये एक ऑप्शन मांगता है, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड। तो हम इंटरेस्ट पे ऑलरेडी क्लिक कर चुके हैं, तो हमें वही चीज दे रहा है और हमें उसी में मजा आ रहा है। हम पहले देखे हॉट रील, उसके बाद गए गूगल पे गए, आत्म शांति मिली, थोड़ी देर के बाद फिर हॉट रील पे आ गए, फिर गूगल पे गए, और यही क्रिया दिन भर में 4-5 बार चल जाती है। तो इससे क्या है, आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, खत्म हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। और ये चीजें ना आप किसी से बता सकते हो ना शेयर कर सकते हो, ये सिर्फ आप ही जानते हो कि ये चीजें मैं कर रहा हूं। बताओगे तो लोग हंसेंगे कि तू भी देखता है क्या, लेकिन आपको ये चीजें जान के हैरानी होगी कि सारे लोग वही काम कर रहे हैं। आप जिसको बता रहे हो ये मत समझो कि वो बंदा अलग है, वो भी वही काम कर रहा है, लेकिन वो आप पे हंसेगा कि यार तू भी कर रहा है क्या, तू ऐसा भी है क्या, मैं सोचता ही नहीं था तेरे बारे में। लेकिन वो भी कर रहा है, उसको भी मालूम है कि मैं भी कर रहा हूं, लेकिन वो नहीं बता रहा आपसे, क्योंकि इससे निकलने का कोई तरीका ही नहीं है। आप चाहोगे कि मैं निकल जाऊं तो नहीं निकल सकते, क्योंकि आपको आदत लग चुकी है मोबाइल रखने की। अपने पास डाटा है, अब पहले ऑफ करते थे हम, डाटा यूज करके ऑफ कर देते हैं, लेकिन अभी नहीं ऑफ करते हैं। नेक्स्ट इसमें है नोटिफिकेशन। हमने ऐप डाउनलोड कर रखे होते हैं, सब में नोटिफिकेशन ऑन, नोटिफिकेशन ऑन, नोटिफिकेशन। यानी व्हाट्सएप का मैसेज आया नहीं कि पहले हम ही अलार्म दे दिया, अपना रिंग दे दिया कि आ गया मैसेज। आपके दिमाग में एक छोटी सी ध्वनि गई और बोली आपके लिए कुछ मैसेज है। आपने खोला, पता चला कि ये तो ऐसा मैसेज जिसका जरूरत ही नहीं था, और प्रचार वाले मैसेज कर दिए। अब आप क्या बोलिएगा, आपको तो बस नोटिफिकेशन की आवाज बजनी थी, बेल की आवाज आनी थी, आ गई, आपने देख लिया, आपने मोबाइल उठाया, एक बार ऑन हो गया तो आप उसमें 2 घंटे लग गए, पता भी नहीं चला कि आप नोटिफिकेशन से केवल गए उस पर, नोटिफिकेशन से मोबाइल उठा लिया और चल रहा है अभी तक, आपको पता ही नहीं है कि मोबाइल आखिर स्टार्ट किया मैं कहाँ से। एक नोटिफिकेशन से आपने 2 घंटे बर्बाद कर दिए। एक मैसेज आया, उसका रिप्लाई देने पता चला कि रिप्लाई दे दिया, बात हो गई, बात कब की खत्म हो गई, लेकिन फिर भी मैं 2 घंटा क्यों लगा हूं ये पता ही नहीं चला आपको। तो अब बात करते हैं कि इसको रोके कैसे, इसको पूरी तरह से स्टॉप कैसे कर दें कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारी काम की चीजें उसी पे हम काम करें, हम इसको अच्छाई के लिए यूज करें, न कि अपने माइंड को कमजोर करने के लिए, अपने शरीर को कमजोर करने के लिए। तो दोस्तों इसका सबसे आसान तरीका है, अपने मोबाइल को दूर रखो। अपने मोबाइल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आपके पास जो भी इक्विपमेंट है, उसको दूर कर दो। जैसे आपका चार्जर, आपका चार्जर आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे ही दिखाई देगा और ट्रिगर माइंड में हिट होगा कि चार्जर है, तो साथ में मोबाइल भी होगा। नेक्स्ट आपका मोबाइल, उसका हेडफोन, और जहां चार्जर हम लगाते हैं वो पॉइंट, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लग सकता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं हटाने की, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं माइंड में ट्रिगर हिट करेगा, आपको बार बार यहां हिट करेगा, ये चार्जर है, देख तो चार्जर है। और जब आप सोचिए कि चार्जर है, तो इसका मतलब चार्जर का संबंध किससे, मोबाइल से। और जहां आप चार्ज लगाते हैं तो वहां आपको जब दिखेगा कि यहां चार्जर भी नहीं है और ये केवल पिन दिखाई दे रहा है, तो आपको हिट करेगा कि यहां लगता क्या था,
यहाँ लगता था चार्जर, और चार्जर के साथ क्या लगता है, मोबाइल। फिर आपको हेडफोन दिखाई देंगे, हेडफोन बोलेगा कि हाँ भाई देख, अब तू लगा कान में और साथ में मोबाइल ले ले। यानी ये चीजें आपको हटा देनी है, पूरी तरह से गायब कर देना है रूम से जहां आप रह रहे हो। यानी गायब करने का मतलब क्या है, अगर आप जिस रूम में रह रहे हो उसके बगल में किचन है, तो आप चार्जर जो है किचन में रखो, वहां अपनी मोबाइल चार्ज करो। हेडफोन जो है अंदर रखो कहीं, ताकि वो आपको दिखाई न दे। और जो मोबाइल है उसको भी अपने जो किचन है उसमें रखो, ताकि आपको जब बजे तभी आपको जाना हो। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन जो है सब ऑफ कर दो। जो मेन में नोटिफिकेशन है उसको केवल ऑन रखो। अगर आपको लगता है कि सारे नोटिफिकेशन ऑन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो में सारे ऑन हो जाते हैं। जब आप डाउनलोड करते हैं कोई ऐप तो ऑटो में मांग लेता है उसी टाइम अलाउ नोटिफिकेशन, आप उसी टाइम ऑन कर देते हैं। लेकिन आपको सेटिंग में जाके सारे नोटिफिकेशन ऑफ करने हैं। नेक्स्ट आता है, जब आप कोई ऐप चला रहे होते हैं तो आप उस पर टाइमर लगा दें, आधा घंटा 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे ही आधा घंटा क्रॉस करेगा ये ऑटो में हमें बता दे कि हाँ अब ये आज का ओवर हो गया, आज आपने बहुत कर लिया, आप इसको रखो। इसका जो मेन रोल है वो आपको इंस्टाग्राम में है, आप यूट्यूब में लगा सकते हो और फेसबुक में लगा सकते हो कि अगर जैसे ही आप देख रहे हो कि इंस्टा मैंने आधा घंटा से ज़्यादा क्रॉस कर गया तो आप बंद कर दो, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए, वो ऐप ही काम करना बंद कर जाए, आप उसको बंद कर दोगे। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप मोबाइल से अलार्म लगाते हो तो आप जो अलार्म है उसको कहीं दूर रखो, ताकि जब अलार्म बजे तो आप उसको वहीं पे स्नूज करके या बंद करके दोबारा मोबाइल उठा ना लो। इसलिए अगर आपका अलार्म किचन में बजेगा तो सुनाई तो देगा, क्योंकि अलार्म कंटिन्यू बजता है। और जब बजेगा तो जिस पर्पस के लिए आपने अलार्म लगाया है, हो सकता हो यहाँ से उठ के वहां तक जाने में वो पर्पस आपको याद आ जाए कि मेरा पर्पस क्या था अलार्म लगाने का। और जब आप बंद करोगे तो हो सकता है आप मोबाइल वहां न उठाए। 90% चांसेज हैं आप मोबाइल नहीं उठाओगे। अदरवाइज उठा भी लिए तो आपको मालूम है कि ये अलार्म किस पर्पस से बजा है, फिर अपने काम में जुट जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों, जब आप मोबाइल यूज कर रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप वही काम कर लो। जैसे अगर आपको सिर्फ बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ बात करो। आप उस पर ना कि यूट्यूब चला लो, ना कि उस पर इंस्टा चला लो, ना कि फेसबुक चलाओ, सिर्फ और सिर्फ बात करो। और जब आप यूट्यूब चला रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो वीडियो देखनी हो उसको लगा के दूर रख दो कहीं, ताकि आपके हाथ में मोबाइल ना हो। जैसे ही आपके हाथ में मोबाइल आएगा कहीं ना कहीं स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दोगे। वीडियो तो चलते रहते हैं और स्क्रॉलिंग भी चलेगी। बीच में आप जब वीडियो देख रहे होते हैं तो शॉर्ट वीडियो आएगा, उसको भी क्लिक कर दोगे, वो तो 1 मिनट का है, बस देख के खत्म हो जाता है, फिर अपना बेस्ट। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छा क्या है कि आप अपने मोबाइल को थोड़ा दूर रखो और वहां से बस सुनो। अगर इससे भी अच्छा करना है तो हेडफोन लगाओ और दूर रखो और बस आप बैठ जाओ, ताकि आपको आवाजें अच्छे से सुनाई दे और स्क्रीन जो है एक डिस्टेंस मेंटेन रहे और हाथ में ना रहे। अगर हाथ में फोन लेके देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप दोबारा से वही स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर। आपको जो जो भी टॉपिक आपको माइंड में आ रहा है कि ये टॉपिक आज सर्च करनी है, तो आप उस टॉपिक को लिख लो और साथ में पेन पेंसिल ले लो और सिर्फ उसी टॉपिक पे सर्च करो। सर्च करने के बाद सीधा मोबाइल ऑफ करो, उस मोबाइल को दूर रख दो। लेकिन कभी समस्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास केवल एक ही रूम है, जैसे बैचलर वाले हैं, वो पढ़ते हैं कहीं दूर जाके, तो उनके पास एक ही रूम होता है, किचन होता नहीं है, उसी रूम में खाना बनाते हैं, उसी रूम में सोते हैं। तो इसमें अब कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए आपको एक ऐसा बॉक्स रखना होगा जिसमें आप अपने मोबाइल के सारे इक्विपमेंट रख सकते हो। मोबाइल, चार्जर, हेडफोन और जितने कनेक्टर हैं वो सब आप उसमें रख सकते हो।
और आप उस बॉक्स को ऐसी जगह पे रखो जहां वो आपको दिखाई न दे। आप सारे नोटिफिकेशन बंद करके रखो, आवाज बंद करके रखो। जब आपको लगे कि मैं 1 घंटे के लिए पढ़ने जा रहा हूं तो आप मोबाइल को साइलेंट करके उस बॉक्स में रख दो, ताकि आपका ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगे, आपका ट्रिगर कहीं हिट ना हो। और जो मैंने 3 की बात की, जहां पे आप चार्ज लगाते हैं उस पे आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मोटिवेशन कोट चिपका दो, ताकि वो मोटिवेशन कोच हमेशा आपको दिखाई दे। और जब आप मोटिवेशन को देखो, उस कोट्स को देखो, इससे मुझे प्रेरित होना है, ना कि उसके अंदर चार्ज पिन है। तो ऐसे करके दोस्तों आप अपने मोबाइल से दूरी बना सकते हो, और ना सिर्फ दूरी ही बनाओगे बल्कि आप इससे हमेशा के लिए छुटकारा भी पा सकते हो। और आप दिन भर में अपना एक टाइम बना लो कि मेरे को 7 बजे बाद या 8 बजे बाद ही मोबाइल यूज करना स्टार्ट करना है, उससे पहले नहीं स्टार्ट करूंगा। और नाइट में सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दूंगा और उसको ऐसे यहाँ पे रख दूंगा जो मेरे को दिखाई न दे। अगर उसमें अलार्म लगा के रखने हैं तो बस वहीं दूर रख दो, ढक के रख दो, ताकि वो दिखाई ही न दे। आपको एक टाइम बनाना होगा कि मैं सोशल मीडिया से इतने आवर्स के बीच में दूरी बना के रखूंगा, मैं यूज नहीं करूंगा। आप दूसरे को बोलो कि मैं सोशल मीडिया से 2 घंटे 3 घंटे दिन में दूर रहता हूं,